अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारी किचन में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है, जो कि बन रहे हैं शामी कबाब, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बनाने में भी बहुत इजी हैं। बकरीद में तो लाजमी बनते ही हैं, बच्चों को भी पसंद बहुत आते हैं। आप इन्हें नाश्ते में भी ले सकते हैं और शाम में भी चाय वगैरह के साथ ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, पराठे के साथ बहुत ही मज़ेदार से ये लगते हैं। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने ले लिया है आधा किलो गोश्त लिया है। हमने बोटियों से बना रहे हैं हम, ताकि रेशेदार लच्छेदार मज़ेदार से कबाब बने हमारे। हाफ़ के-जी जो है बीफ है हमारे पास, और इसमें ज़्यादा चर्बी वगैरह लगी हुई नहीं लीजिएगा, वरना आपके कबाब सही नहीं बनेंगे। और 1 पाव हमने ली है दाल। ये मैंने आधा घंटा पहले साफ़ अच्छे से धो के 2 से 3 पानी में और इसको भिगो दी थी। 1 पाव दाल है हमारे पास और आधा किलो बीफ है। ये परफेक्ट रेशो होता है शामी कबाब का। आप इसी रेशो से लीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार से आपके कबाब बनेंगे। एक मैंने ले ली है मीडियम साइज़ की प्याज, या बिग साइज़ की एक प्याज ले लीजिएगा, उसके पीसेस कर लीजिएगा। 1 टेबल स्पून भरकर हम लेंगे लहसुन अदरक। ये चॉप हुआ हुआ लहसुन अदरक है, क्योंकि हमारा मीट जो है वो गल जाएगा, तो हमें सब चीज़ों को पीसना ही है। तो चॉप लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के ले लीजिएगा। इसके अलावा हमने ली हैं 15 हमने ली थी हरी मिर्च मोटी वाली, इसको हमने चॉप कर लिया था। तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार सा आता है। आप लोग ज़रूर डाल लीजिएगा, ये पहले ही डाल लीजिएगा, बाद में डालने से अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे। अभी हमने नमक नहीं डाला है, नमक हम लेंगे 1 टीस्पून भरकर, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे ये परफेक्ट रेसिपी है, बिल्कुल सब चीज़ें परफेक्ट हैं, आप इसी रेशो से बनाइएगा। और 2 गिलास मैंने ले लिया था पानी, ये हमने ऐड कर दिया है अपने कुकर के अंदर। मैं कुकर में बना रही हूँ, आप चाहें तो पतीली में बना लीजिएगा, लेकिन पानी का रेशो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। इतना रखिएगा कि हमारा गोश्त गल जाए और हमारा पानी भी अच्छे से ड्राई हो जाए। देखिए मैंने 2 गिलास पानी लिया था, तो ये परफेक्ट पानी था, हमारा गोश्त भी गल गया था और अच्छे से जो है हमारा ड्राई भी हो गया था पानी के। इतना हो गया था कि हम आराम से पीस लें, हमें सुखाना नहीं पड़ेगा पानी, वरना अगर आपका ज़्यादा पानी रखोगे तो एंड में आपको टाइम देना पड़ेगा। इसके बाद हम इसका लिड लगा देंगे कुकर का। मैं कुकर में बना रही हूँ, आधे घंटे में रेडी हो जाएंगे हमारे कबाब। आप चाहें तो पतीली में भी बना सकते हैं, बस पानी का रेशो जो है वो ज़्यादा रख लीजिएगा कि हमारे कबाब जो हैं अच्छे से गल जाएं, गोश्त भी गल जाए और दाल भी गल जाए। ये देखिए सीटी आ गई है हमारे कुकर में। इसके बाद हम आधा घंटा बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे। ये देखिए आधा घंटा गुजर गया था और हमारा गोश्त भी जो है वो अच्छे से टेंडर हो गया है। देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ, बहुत ही अच्छे से गल गया है, हमारी दाल भी गल गई है। ये देखिए बोटियाँ कितने अच्छे से गल गई हैं। अब हम इसे ये डोई है, या तो इससे पीस लेंगे, या तो फिर जो जिससे लस्सी बनाते हैं आप उससे भी पीस लीजिएगा। उससे पहले हम सारा साबुत जो गरम मसाला हमने डाला था वो सारा हम डिस्कार्ड कर देंगे, ताकि वो अच्छे से पीस नहीं पाएगा। डोई वगैरह से अगर आप पीसना चाहें, या तो आप इसे पीस लीजिएगा सिल पे तो बहुत ही मज़ेदार से कबाब लगते हैं। आप सिल पे पीस के ट्राई कीजिएगा। मेरे पास मशीन भी है, लेकिन मैं हमेशा कबाब जो है वो सिल पर ही पीसती हूँ, ताकि वो मज़ेदार सा उसमें टेस्ट आ जाए। और रेशा भी बहुत ही ज़बरदस्त सा बनता है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। ये देखिए ये है जिससे हम लस्सी बनाते हैं, उससे भी आप इसको अच्छे से घूंट सकते हैं कबाब के मिक्सचर को। अगर आपके पास मशीन या सिल नहीं है तो आप इससे भी कर लीजिएगा, इससे भी बहुत अच्छे से रेशेदार कबाब बनेंगे। लेकिन जो सिल पे टेस्ट आता है वो किसी चीज़ में भी नहीं है। सिल पे तो बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं, उसका रेशा बहुत अच्छे से जो है वो खुल जाता है सिल पर पीसने से।
उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अलग होता है कि आप जब मशीन में बनाते हैं उससे। ये देखिए मैंने सिल पर कर लिया था, आप चाहें तो ये दाल घोटनी से या किसी भी चीज़ से आप पीस सकते हैं। देखिए कितना मज़ेदार सा रेशा बना है और परफेक्ट रेशो है हर चीज़ का। आप स्टेज पे आपको नमक या मिर्च आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ऐड कर लीजिएगा। ये मैंने ली है आधा गड्डी जो है वो धनिया लिया था, इसको बारीक बारीक सा चॉप कर लीजिएगा। ये भी हम ऐड कर देंगे अपने इस मिक्सचर में। आधी गड्डी हमने धनिया की ली है, ये ऐड कर देंगे बारीक से चॉप करके। और एक डालेंगे हम अंडा। इसको अंडे को आप पहले ही सेपरेट तोड़ लीजिएगा ताकि अगर ख़राब अंडा हो तो हमारा सारा मिक्सचर जो है वो ज़ाया ना हो जाए कबाब का। ये देखिए मैं अलग से जो है वो अंडे को तोड़ लूँगी और ये हमारा अंडा निकला है बिल्कुल सही। तो ये भी हम ऐड कर देंगे अपने कबाब के अंदर। आधा किलो में एक ही अंडा डलता है, आप ज़्यादा नहीं डाल दीजिएगा, ये परफेक्ट होता है एक अंडा आधा किलो गोश्त में। तो ये मज़ेदार से कबाब हमारे रेडी होंगे और बिल्कुल भी हमें बहुत जल्दी से कबाब बन जाते हैं। ज़्यादा पानी, बस पानी आप अपने हिसाब से रखिएगा। ये देखिए हमारा मिक्सचर जो है हो गया रेडी। अब हम बना लेंगे इसकी टिक्कियाँ शामी कबाब की। बच्चों को भी बहुत पसंद होते हैं ये, आप लोग ज़रूर इस ईद पे बना के रखिए। ईद का गोश्त तो आया हुआ है, ये तो लाजमी बनाए जाते हैं शामी कबाब। इसको 1 से 2 महीने तक आप स्टोर भी कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं, ताकि कोई भी मेहमान आ जाए इमरजेंसी में तो आप ये निकाल के सर्व कर सकें। ये देखिए अब हम इसकी बना लेंगे टिक्कियाँ गोल गोल सी। आप की मर्ज़ी है, आप छोटी बड़ी अपने हिसाब से रख लीजिएगा। इतने आधा किलो मिक्सचर में मेरी 18 से 19 टिक्कियाँ बनी थी। बिल्कुल इतनी ही बनती हैं, 16 से 18 तक बन जाती हैं अगर आप इस रेशो से बनाएंगे कबाब। तो 1 पाव दाल और आधा किलो गोश्त से तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा। देखिए इसका कलर हल्दी की वजह से कितना ज़बरदस्त आया है, हल्दी आप लाजमी डालिएगा। ये देखिए हमारी टिक्कियाँ हो गई है रेडी। मीडियम साइज़ की टिक्कियाँ है, ना ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा बड़ी। ज़्यादा मोटी जो है वो अंदर से क्रिस्पी नहीं हो पाती, सिक नहीं पाती। ये देखिए, और बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ ये शेप्स के अंदर कबाब, क्योंकि बच्चों को तो बहुत पसंद होते हैं, लेकिन थोड़ी सी क्रिएटिविटी कर लिया करें बच्चों के लिए, ताकि बच्चे जो है शौक़ से खाना खा लें। आपको अलग से कुछ बनाने की नीड नहीं रहे तो आप बना ही रहे तो थोड़ी सी मेहनत और ज़्यादा लगेगी, लेकिन बच्चे जो हैं वो खुश हो जाते हैं। देखिए ये मेरे पास जो है वो कुकीज़ के मोल्ड थे, तो मैं इसमें बना लेती हूँ बच्चों के लिए। और इनको हम बच्चों को बर्गर भी बना के दे सकते हैं इन कबाब से, और सैंडविच वगैरह में ब्रेड में भी लगा सकते हैं, आप पराठे के साथ भी दे सकते हैं। बच्चे बहुत इजीली खा लेते हैं। और रोल भी आप बना सकते हैं, अगर आपने पराठा बना के उसके सेंटर में रख दिया कबाब फ्राई करके, और इस पे आप अंडे की कोटिंग भी कर सकते हैं। मैंने अंडा अंदर डाला है, आप चाहें तो बाहर भी डाल दीजिएगा। ये देखिए हमारा बहुत अच्छा सा शेप्स जो है स्टार वाला शेप्स जो है वो रेडी हो गया। ये देखिए मैंने शेप्स वाले कबाब जो है रेडी कर लिए हैं। ये देखिए मेरे 18 से 19 कबाब बने थे इतने मिक्सचर में। ये मैंने शेप वाले बना लिए हैं और इसमें कुछ राउंड भी बना लिए मैंने टिक्कियाँ, जो नॉर्मल घरों में बनती हैं। ये मैंने बच्चों के लिए बनाए हैं ताकि बच्चे ज़्यादा नखरे नहीं करें। ये देखिए अब हम इसे फ्राई कर लेंगे, शैलो फ्राई करेंगे, हमने ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं करना है। बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं ये, शैलो फ्राई भी हो जाते हैं, डीप फ्राई भी हो जाते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सा इसका कलर आया है और बहुत ही परफेक्ट रेसिपी थी ये, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दिया करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक बहुत ही जल्द पहुंच सके। ये देखिए अब हम इसे टर्न कर लेंगे, और एक साइड से आपकी ब्राउन हो जाएं कबाब तो आप इसे टर्न कर लीजिएगा, खुद ही पता चल जाएगा कि हमारे कबाब जो हैं वो रेडी हो गए हैं। माशाल्लाह से इसका कलर देखिए कितना परफेक्ट आया है। ये देखिए गोल्डन सा कलर आया है इसका माशाल्लाह से। ये फ्लावर वाला शेप से फ्लावर शेप के कबाब बने हैं, स्टार शेप, फ्लावर शेप और हार्ट शेप, जो भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। मोल्ड ला के रख लीजिए एक दफ़ा, बहुत सारी चीज़ों में ये काम आ जाते हैं और बच्चे भी हमारे खुश हो जाते हैं। ये देखिए इसका कलर माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपने मेरी ये रेसिपी ट्राई की। माशाल्लाह से देखिए इनका लुक, और खाने में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लच्छेदार और रेशेदार कबाब बने हैं
इसका अंदर से रेशा बहुत ही परफेक्ट माशाल्लाह से आया है। ये देखिए, मेरे कहने से आप सिल पे ट्राई कीजिएगा पीस के, तो आपको बहुत ही मज़े के लगेंगे। ये देखिए, लेकिन चॉपर में ये रेशा नहीं आ पाता, क्योंकि चॉपर में जो है वो कट हो जाता है गोश्त, रेशा नहीं बन पाता। सिल पे जो है रगड़ने से जो है रेशा बनता है और बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है। ये देखिए, मैं टेस्ट करती हूँ इसको दही के रायते के साथ, प्याज और केचप वगैरह से भी सर्व कर सकते हैं आप बच्चों को। एक रेसिपी से आप बहुत सारी डिशेस बना सकते हैं, बर्गर, सैंडविच और पराठे से भी सर्व कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में आप बच्चों को दे सकते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बना के रख लीजिए। 1 से 2 महीने तक ये ख़राब नहीं होते, आराम से आपके चलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।